ये एग्जांपल करते हैं। दो मासेस दे रखे हैं m1 m2 है ना। m1 दे रखा है 2 kg और m2 दे रखा है 4 kg। अच्छा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, वेलोसिटीज दे रखी, तो u1 5 मीटर पर सेकेंड और u2 जो है -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, m1 दे रखा है, कोलाइड करने के बाद में वापस लौट गया। ठीक है, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस लौट गया, तो v1 है ना -3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक तो v2 पूछा है, m2 की वेलोसिटी पूछी कोलिजन के बाद में, ये पार्ट। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। डायरेक्शन के साथ लगाएंगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन का ध्यान रखना। तो 2 × 5 माइनस 4 × 1, ये कितना हो गया, -2 × 3 प्लस 4v2। ठीक है, तो v2 कितना हो गया, तो v2 कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v2 जो है वो इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, अब E ऑप्शन ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ऊपर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 6 है ना, पास में आ रहा है 6, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है 5। ठीक है, दूर जा रहे हैं, तो ये 5/6 हो गया, 5/6 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, सी पार्ट करते हैं, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो फर्स्ट वीडियो में अपन ने कोलिजन जो डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा वो अपन ने किस टाइप का एग्जांपल लिया था, है ना, विजुलाइज करने के लिए कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है और ये दो मास हैं, आपस में टकराएंगे। ठीक है, तो ये जब आपस में टकराते हैं तो स्प्रिंग कब तक कॉम्प्रेस होती है, स्प्रिंग तब तक कॉम्प्रेस होती है जब तक इन दोनों की वेलोसिटी कॉमन ना हो जाए। ठीक है, जब कॉमन वेलोसिटी से जाने लगेंगे तब स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगी। तो वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है और स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो उस वेलोसिटी तक जो है वो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो है वो काम करेगा। ठीक है, जब तक मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाए। तो इन दोनों बॉडीज़ का यदि हम क्लोजअप लें, इसको क्लोजअप एक बनाते हैं रफ सा, लेकिन इसके नीचे कि कोलिजन के इम्पैक्ट के टाइम पे क्या होगा। तो ये जैसे जब ये दोनों बॉडीज बिल्कुल कोलाइड कर गई, ठीक है, तो इसका शेप जैसे अप्रॉक्सीमेटली इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी ये रेड बॉडी हो गई और जो ब्लू वाली बॉडी है उसका अप्रॉक्सीमेट जो शेप है ना वो इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों कोलाइड करेंगे और उसके बाद में वो फिर वापस जब रेस्टोर होंगी बॉडी, जब फिर वापस जैसे ये वाली बॉडी फिर इस तरफ चली जाएगी और ये बॉडी इस तरफ आ जाएगी, तो ये ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे फिर से। तो डिफॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होता है, जब दोनों बॉडीज की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है। ठीक है, ये अपन ने देखा था। तो कॉमन वेलोसिटी निकालते हैं, तो कॉमन वेलोसिटी के लिए दोनों के मासेस तो स्टिक कर जाते हैं। तो जो इनिशियल मोमेंटम है m1u1 प्लस m2u2 वो हो जाएगा m1 प्लस m2v कॉमन। ठीक है, इससे कॉमन वेलोसिटी निकलेगी अपनी, तो ये कितना हो गया 2 × 5 माइनस -4 × 1 इज इक्वल टू 6 × v कॉमन। ठीक है, तो v कॉमन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों बॉडीज आपस में स्टिक करके इस तरफ 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाएंगे। ये सारी चीज़ जो है बहुत छोटे से टाइम पीरियड में हो जाएगा, है ना, 0.001 सेकेंड में ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी। बट एक स्टेज ऐसा आएगा
जब दोनों बॉडीज जो हैं वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टिक करके राइट हैंड साइड में जाएंगी। ठीक है, ये पॉजिटिव आया है कि नहीं। तो अच्छा, अब हम जैसे m1 को कंसिडर करें, है कि नहीं, फॉर m1 निकालते हैं। m1 को कंसिडर करें तो m1 पे जितना इम्पल्स लगा इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करने में 1 मीटर पर सेकंड तक, वही उसका इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है। ठीक है, तो m1 का जो मोमेंटम चेंज हुआ, तो m1 का जो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स को j से डिनोट करते हैं, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर m1 लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों का सेम आएगा वैसे। तो ये कितना हो गया, m1, ठीक है, u1 माइनस v कॉमन। ठीक है, ये 1 मीटर पर सेकंड हो गया, तो कितना हो गया, 2 इंटू 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 8 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसमें एक गलती कर दी अपन ने, फाइनल माइनस इनिशियल लेना चाहिए था। ठीक है, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, ये लेना चाहिए था। ठीक है, तो इससे ये लेते ना तो माइनस आता है ना, m1 vc पहले आता तो ये माइनस आता, तो -8 न्यूटन मीटर। ये इम्पल्स m1 पे लगा है। ठीक है, यदि मैं येलो से बना दूं इसको, ये इम्पल्स m2 ने m1 पे लगाया, देख रहे हैं, और इससे इसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम m2 पे जो इम्पल्स लगा है उसको निकालते हैं, फॉर m2 निकालते हैं। तो इम्पल्स जो है मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। ठीक है, तो ये कितना हो गया, मोमेंटम फाइनल pf, तो m2 इंटू v कॉमन माइनस m2 इंटू u2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, m2 कितना है, 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू -1, कितना हो गया, 8 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट आया, ये जो -8 न्यूटन मीटर आया था उसका एग्जैक्टली अपोजिट आया, वही एक्सपेक्टेड है कि नहीं। इस पे जो लगेगा ये है m2 के ऊपर m1 ने जो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन लगाया jd, दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये इम्पल्स m1 ने लगाया m2 पे 8, और ये वाला -8 जो है वो इस पे लगाया। ठीक है, चलो डी पार्ट करते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये क्या हुआ कि जब ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाली स्टेज जो आती है ना, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाली स्टेज आई, इस टाइम पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो चुकी है। ठीक है, तो इन दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी इस टाइम पे मिनिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी सारी डिफॉर्मेशन में ही है। ठीक है, अब जब इसके बाद में ये फिर वापस से जब रीगेन करेंगे, अपने शेप को रीगेन करेंगे, है ना, तो ये जैसे इस तरफ फिर जाएगी, m2 इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और m1 जो है वो अपना शेप रीगेन करके फिर इधर जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उतनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि इलास्टिक कोलिजन नहीं है, पर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस कब है, जब ये दोनों मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे हैं और जॉइंट हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन मैक्स, ये है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी जब कॉमन वेलोसिटी पे थी। ठीक है,
जब VC पे चल रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v कॉमन स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू डाल देते हैं, कितना हुआ, हाफ 2 इंटू 25 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 1 माइनस हाफ 6 m1 प्लस m2 6, और ये कितना था, ये 1 था, है ना, कॉमन वेलोसिटी 1 थी। तो कितना हो गया, 25 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है, 24। तो 24 जूल्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ मैक्सिमम, ठीक है। अब उसके बाद में जब ये रिस्टोर होगा तो इसमें से कुछ एनर्जी जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में फिर से इन बॉडीज के पास में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहीं पे कर लेते हैं कहीं पे, जैसे यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, छोटा सा ही है। यदि जैसे काइनेटिक एनर्जी फाइनल यदि हम निकालें, है ना, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 3 मीटर पर सेकंड और इस पे जो चल रही, ठीक है। तो ये कितना हो गया, हाफ इंटू 2 इंटू 9, है ना। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकाल रहे हैं, ये इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना हो गया, 9 एंड 8 17, ठीक है, 17 जूल। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी 27 जूल्स थी, और जब कॉमन वेलोसिटी से चल रहा था तो काइनेटिक एनर्जी केवल 3 जूल रह गई थी, दिख रहा है कि नहीं, केवल 3 जूल काइनेटिक एनर्जी रह गई थी जब कॉमन वेलोसिटी से जा रहा था। ये दोनों, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन था, और जब उसके बाद में फिर रिस्टोर हुआ तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 17 जूल हो गई, ठीक है। तो अब ई पार्ट करते हैं, इम्पल्स ऑफ रेस्टोरेशन सेम है एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे अपन ने इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन किया था उसी टाइप से इम्पल्स ऑफ रेस्टोरेशन हो गया। तो किसी एक के लिए निकालते हैं, m2 के लिए निकालते हैं, 4m2, और m1 का एग्जैक्टली उसका इक्वल एंड अपोजिट आ जाएगा। तो m2 के लिए निकालते हैं, इसका j ऑफ रेस्टोरेशन क्या हो गया, फाइनल p फाइनल माइनस p इनिशियल, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, ये तो इम्पैक्ट मोमेंटम थ्योरम से आ रहा है कि नहीं, pi प्लस fdt इज इक्वल टू pf, ठीक है। ये तो अपन देख चुके हैं पहले, तो उसी से आ रहा है ये, jr इज बेसिकली यही fdt, ठीक है। तो jr कितना हुआ m2 के लिए, pf, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। ये बेसिकली है m2 इंटू v2 माइनस पी मतलब जब कॉमन वेलोसिटी थी, है ना, माइनस m2 इंटू कॉमन वेलोसिटी। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 2 v2, है ना, माइनस 4 इंटू कॉमन वेलोसिटी 1, तो 4 न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हमने 4m2 निकाला है, पॉजिटिव नंबर आया है। ये मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ। m1 ने m2 को इस तरफ पुश किया, बेसिकली इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में बढ़ा है, jr, ठीक है। और आप इसी तरह से आप इसका निकाल लें, m1 का निकाल लें, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, jr, और एग्जैक्टली इतना ही आएगा, -4 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो वो आपका आंसर होगा।